हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा बैरागी और आप देख रहे हैं डीआर केबी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं हूं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश सैपुरा विधानसभा के ग्राम बर्रई में, जहां पे अभी चुनावी माहौल देश प्रदेश में गरमाया हुआ है। और इस सैपुरा विधानसभा के उम्मीदवार, कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र मरावी जी, जो जनसंपर्क में लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और गांव के जो रहवासी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रत्याशी उम्मीदवार कांग्रेस का जो क्या अपना उम्मीद लेकर उनको वोट करेंगे और किस ग्रामीणों से किस मुद्दों को लेकर बात करते हैं हम हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी। तो दोस्तों, आप लोग बस ये आप जनसभा लगा हुआ है गांव में, जिस तरह से मेल मिलाप और सम्मेलन टाइप में जो अपना प्रत्याशी गांव-गांव अपना प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के साथ साथ जनसंपर्क, घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे और गांव वालों से बातचीत करेंगे कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो किन मुद्दों पे वोट देंगे। ऐसे भी देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच माहौल, वार्तालाप और जुबानी माहौल होता रहता है। इस माहौल में हम बात करेंगे तो क्या निर्देश और क्या जनता को क्या आश्वासन देते हैं हमारे भूपेंद्र मरावी जी, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। और हम लोग तो बढ़ चढ़ के ही आगे लेते हैं। टंकी तक गए, हमारा पानी पिलाने लगा। आप पानी के लिए चिंता मत करना, हम लोग बहुत बड़ी योजना ला रहे हैं, 600 करोड़ का सख्त जल योजना। हमारे बीच में कांग्रेस प्रत्याशी भैया हमारे भूपेंद्र मरावी जी अभी बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता से किन मुद्दों को लेकर जनता को आश्वासन देते हैं और घर घर जाकर मुलाकात करते हैं। तो इन जनता से क्या प्रतिक्रियाएं और जो आश्वासन देते हैं, इनके मुख से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं लोग जनसंपर्क में लगातार देख रहे हैं और जिस तरह से आप लोग जनसंपर्क करते हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ जिस तरह से आप मुद्दों को लेकर चलते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसी कल में क्षेत्रों में तो लगभग हर विधानसभा, हर ब्लॉकों के गांव में तो लगभग एक दो बार राउंड तो मेरे रख चुके हैं जी। पर चुनावी समय है, पर लोगों की एक ही डिमांड है कि हमारे पास भले 10 मिनट के लिए आ पाइए। कल जैसे मेहनवानी के खमरिया सीडो वाली पौड़ी वाली रास्ते से लेके बुल्लामरपुर काफी गांव पे घूमा कल जी। मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, एक अपनापन लगा, क्योंकि जब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे अपनी जनता के बीच अपना परिवार की जैसे मुझे लगा जी। तो बस लोगों की एक रहती भैया आप हमारे पास 10 मिनट आइए। पहले तो मैंने लगभग पूरे 5 साल सक्रिय रहा जनता के बीच में, खेल कूद के माध्यम से, सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से, और हमेशा से जनता के बीच में बना रहा जी। पर चुनावी समय है, अब वोट का समय, तो हमें तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अभी मैं ग्राम पंचायत बरई में बैठा हुआ हूँ, सभी हमारी माताएं बहनें वरिष्ठजन भी बैठे हुए हैं। तो जो हमारी सरकार है, माननीय कमलनाथ जी की सरकार, जो आने वाली सरकार जी, तो जो वचन पत्र है, वचन पत्र में सबसे बढ़िया चीज ये कि जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारा डिंडोरी जिले में शिक्षा के स्तर बहुत कमजोर है। आज 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये स्कॉलरशिप, 8वीं से 10वीं के बच्चों को 1000 रुपये की स्कॉलरशिप, और 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये का स्कॉलरशिप, हमारी माताओं को 1500 रुपया, किसानों को कर्जा माफ, बिजली बिल 100 यूनिट फ्री, 200 में हाफ, और गोबर जो हमारे गांव में जैसे गोबर, उसको 2 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। गेहूं में, धान में 2600 रुपए कुंटल, 2600 कुंटल के आसपास सरकार खरीदेगी। बहुत सी ऐसी योजनाएं हमारे 11 वचन है हर वर्गों के लिए। इसी थी माननीय कमलनाथ जी का जो वचन है, सरकार आते ही देखना इस तरीके से और अच्छे काम होंगे। जो कमलनाथ जी के 11 वचन हैं तो बहुत गंभीरता से माननीय कमलनाथ जी, और पूरे मध्य प्रदेश में 150 से ऊपर की सरकार, 150 से ऊपर सीटें आ रही हैं। जनता को जो रुझान, जनता आज के समय में इतना परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली, गांव में बिजली की कटौतियां हो रही हैं, लोगों में बैंकों की कार्य प्रणाली से बहुत परेशान है, तो महिलाओं में सब में बहुत आक्रोश है।
तो निश्चित ही इस साल सभी लोग माननीय कमलनाथ जी की तरफ देख रहे हैं कि माननीय मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बने और सहपुरा विधानसभा में हम लोग पिछली बार से इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहेगा। जिस तरीके से जनादेश मुझे मिल रहा है कि पूरी विधानसभा के लोग मेरा परिवार है। मैंने हमेशा सुख दुख कभी भी हमेशा मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा और सभी लोग बहुत प्यार और आशीर्वाद। जिस तरह से कांग्रेस सरकार कांग्रेस ने 101 घोषणा पत्र में अपना प्रतिक्रियाएं रखा हुआ है, इसके आगे अलावा और जैसे गांव में बहुत सारे बातों को रखा जाता है, जैसे कि अभी यहाँ के एक ग्रामीण भैया ने बोला कि इस रोड बनना चाहिए, जैसे कि कोई गांव के कोई भी परेशानी जो गांव के उस गांव के लिए होता है, उन बातों के लिए आप उन क्या कहेंगे उन शब्दों से? मैं निश्चित ही जब हमारी सरकार थी माननीय कमलनाथ जी की 1.5 साल में हम लोगों ने काफ़ी सड़कों का डेवलपमेंट करे, आप भी खुद देख सकते हैं काफ़ी बची है। हाँ। साथ सरकार होती हम लोगों जो छोटे छोटे काम बचे वो भी पूरा करके माननीय कमलनाथ जी ने कह रखे कि हमें कहीं कोई ऐसी दिक्कतें आ रही तो हम लोग अपने क्षेत्र की क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो भी बचे काम है सरकार आने का हम लोग कराने का पूरा बोलते जाओ। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन है। बीजेपी शासन के विपक्ष में कांग्रेस सरकार है जो सबसे दमदार और मजबूत है। तो इस शासन के विरुद्ध आप लोगों को चुनाव लड़ने में कितना टफ लग रहा है? निश्चित ही जो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है तब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो ये भाजपा के लोग षड्यंत्रकारी होते हैं। धन बल सब अभी काफी मुझे शिकायतें आ रही थी फोनों के माध्यम से, पर मैंने अपने कार्यकर्ताओं से बोला कि भैया फोटोज जरूर खींचिए, कहीं कंबल बांट रहे हैं, कहीं पैसे की बात आ रही है कि बांटा जा रहा है, करा जा रहा है। मैंने कार्यकर्ताओं को भी बोल के रखा हूँ भैया कि आप लोग कंप्लेंट करें, हमारे पास प्रमाण भी दीजिए ताकि हम निर्वाचन आयोग को इसके बारे में हम लोग भी जानकारी दें। अगर इस तरीके से हो रहा है तो मैंने कार्यकर्ताओं को सबको बोल के रखा है कि आप लोग शिकायत भी करो, हम लोगों तक पहुँचे। सर आपकी तरफ से भी कुछ बांटा जा रहा है क्या? नहीं बिल्कुल। हम तो जनता के बीच में है क्योंकि 5 साल हमने पूरी ईमानदारी से काम करा। अच्छा। ईमानदारी से काम करा और क्षेत्र में डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा करा। हमारा देखो हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, हमारे साथ हमारा भरोसा हमारी जनता जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचूँ, मेरे लिए सब कुछ जनता है। आज पिछली बार जनता ने मुझे बिगर पैसे लिए मुझे 34,000 से जिताया था, तो मैं भी तो भाजपा के पैसों को ठुकरा दिया था। जनता ने मुझसे पैसे ही नहीं लिया तो मैंने भी भाजपा सरकार के पैसे को मैंने भी मुझे मेरे क्षेत्र की जनता पे पूर्ण विश्वास है और पिछली बार से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो हम लोग अक्सर जनता से ये चीज़ सुनते हैं ग्रामीण लोगों से कि चुनाव के माहौल में चुनाव के पहले ही नेता लोग गांव आते हैं और चुनाव के बाद नेता लोग बिल्कुल नहीं आते हैं। ऐसा बहुत से ग्रामीण लोगों से सुनने के लिए मिलता है। इसके बारे से आप क्या कहना चाहेंगे? तो लगभग पूरी विधानसभा 201 ग्राम पंचायत 201 ग्राम पंचायत में आप एक ग्राम पंचायत की मैं बात करूं, टोले और मोहल्ले की बात करूं तो एक पंचायत में से नहीं 3-3, 4-4 गाँव होंगे। एक पंचायत की बात करूं जैसे 1800 गाँव से भी ऊपर होंगे, यानी एक पंचायत में आप ही की गाँव है बरई, यहाँ पे आपके 4-5 टोले होंगे। हमें वोट लेना तो सभी टोले पे जाने चाहिए ना। तो मैं लगभग पूरी 201 ग्राम पंचायत में पूरा घूम डाला हूँ, क्रिकेट के माध्यम से, कबड्डी, कुश्ती, जो भी आयोजन हो रहा है, सुख दुख के माध्यम से। इस बर्री गांव में मैं खुद 2री बार बैठा हूँ, है ना, मैं खुद 3री 4थी बार यहाँ पे बैठा हूँ। हर गांव में जा चुका, अब किसी से मुलाकात ही नहीं हुई, ये एक अलग बेस है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बात किए। अब हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे सहपुरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र भैया से। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे जनता से, अगर जनता को क्या आश्वासन मिलता है और उसके साथ कांग्रेस कितना खरी उतरी है बीजेपी शासन के विपक्ष में। आप लोग इस साइड देख सकते हो, गांव के मुखिया जो होता है सरपंच साहब, और सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब जो गांव को लेकर चलते हैं। तो अभी ये गांव चुनाव का माहौल चल रहा है, तो किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और गांव को किस तरह से लेकर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। आपका माहौल कैसा चल रहा है? चल तो रहा है, त्रिकोणी है, सब है, अपने आते हैं प्रत्याशी को मांग रखते हैं अपने। हाँ, जैसे बरई से धामनी वाला रोड है, हंसी रोड है, अपने स्कूल
होते हुए जाता है। हाँ। रोड बन नहीं पाया, कई साल से मांग कर रहे हैं। तो आश्वासन तो रखे हैं मतलब अपनी मांग के लिए। दूसरी बात ने शिक्षा का शाला है जर्जर हो गया है, उसको भी मांग रखी है अपन विधायक से। और अन्य ऐसे जो अपने गली को जैसे पिछड़े वाले जगह में इंस्टीट्यूट बने, कहीं से दिलवाया जाएगा कि मांग रखी है अपन। तो पानी की सुविधा की कमी है, लाइट की कमी है, सब मतलब अपने जनहित में लाभ होना चाहिए, उस हिसाब से अपने मांग रखे हैं। आश्वासन मिल रहा है लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। तो चुनाव होने के बाद सब ये हो मांग रखेंगे। और हाँ, तो ये हैं सरपंच साहब, ये गांव के हित के लिए बात किए और गांव के हित के लिए बात किए और जनता की सुविधा के लिए बात किए। और बाकी हम जानने की कोशिश करेंगे बाकी जनता से कि लगातार कांग्रेस प्रत्याशी गांव-गांव जो जनसंपर्क में आता है, इससे आपको क्या उम्मीद है? अब जाने नहीं 5 साल तो अभी इस विधायक लो तो वोट दे रहा तब तो 5 साल रही। हाँ, अब फिर वोट मांगना ऐसे अब कहा जानी काहे काम करते हैं काहे नहीं करे, हमारा भी भरोसा नहीं है। हाँ, अब भाई जो सरकार है तो नहीं सरकार है, फिर देखी जाएगी आगे पीछे अब जो हो ही तो मतलब हम नहीं दे सकते। हम लोग बात किए हैं कांग्रेस प्रत्याशी मरावी जी से और गांव के जनता से भी और गांव के महिलाओं से भी। तो गांव के जनता की हमेशा शिकायत है और शिकायत रहेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो। बीजेपी सरकार भी अभी है तो उनसे भी इनका शिकायत है कि टंकी बना हुआ है और गांव में किसी तरह पानी नहीं आता है। और आज भी गांव के लोग जो दूर दूर से पानी लेकर आते हैं, तो बीजेपी सरकार से भी जनता जहां तक खुश नहीं है और इस तरह से जनता का शिकायत है। तो इस शिकायत को हमेशा सामने लाते हुए और हमारे भूपेंद्र भैया जी लेकर चल रहे हैं और इस तरह से जनसंपर्क करते हैं। तो महिलाओं से भी आपका जो उनका परेशानी और प्रॉब्लम को हम लोग सुनाए आप लोगों को और दिखाए। तो गांव में हमेशा शिकायत बने रहेगी जब तक कोई भी सरकार आए अपने तरह से पूरे तरह से मतलब काम नहीं करेगी। और जब तक लगता है मुझे गांव के जनता खुश नहीं रहेगी, तो इस वजह से और इन समस्याओं को लेकर प्रत्याशी अपना ताकत लगा रहे हैं और अपना वार्तालाप कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल DRKB यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक